हाँ जी, मैं फिर से बोल देता हूँ, जो आप लाइन पढ़ रहे हैं पहले पेज पे इंट्रोडक्शन में कि इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होता है, ये इक्विलिब्रियम से एक इक्विलिब्रियम दूसरे इक्विलिब्रियम में ट्रैवल करता है, थर्मोडायनेमिक्स कब काम करता है, तो सुनो उसका मतलब क्या है। मान लीजिए इस रूम में बहुत सारी गर्मी है, तो अब इस रूम में जो गर्मी है आपने लॉक कर दिया है रूम को। मैं यहाँ ड्राइंग से बना देता हूँ, ये लीजिए, आपने इस रूम को लॉक कर रखा है, ठीक है। बाहर यहाँ पे ठंडक है, यहाँ पे गर्मी है, तो लिख देता हूँ ठंड, यहाँ लिख देता हूँ गर्मी, ठीक। अब यहाँ पे गर्मी का कोई और सोर्स नहीं है, मतलब आपने हीटर वीटर कुछ ऑन नहीं कर रखा, तो यहाँ पे जितनी गर्मी थी उतनी ही रहेगी। ये इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम हमने लास्ट क्लास अपना समझ लिया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि चीजें जब सेम हो जाती हैं, मतलब चीजें ना इधर मूव करे ना इधर मूव करे, चीजें सेम रहे टू विद द टाइम। आप 2 घंटे बाद आओ, 3 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद आओ, वो चीज सेम रहे। तो अब यहाँ पे जितनी गर्मी थी अंदर उतनी ही रहेगी, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 1, और ये एक इक्विलिब्रियम 2 हो गया कि जितनी ठंड थी उतनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से गेट खोला, अब ये दोनों इक्विलिब्रियम एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, ये तो सभी जानते हैं कि गर्मी से ठंडी की तरफ हीट फ्लो करती है। और कब तक फ्लो करेगी, जब तक कि दोबारा दोनों लोग एक नया इक्विलिब्रियम ना बना लें। दोनों लोग एक नया इक्विलिब्रियम ना बना ले तब तक हीट फ्लो करेगी। ये उस लाइन का मतलब है। अब एक बार दोबारा आप चाहे तो पढ़ के देख लो, आपको आ जाएगा समझ। अब आ जाओ आइसोलेटेड वाले पे, कि आदित्य भाटी जो कह रहे हैं आइसोलेटेड की सर डेफिनेशन इसमें ऐसी लिखी हुई है, तो ध्यान सुनो। पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थर्मोफ्लास्क लो, ठीक है। ये ले लिया आपने थर्मोफ्लास्क, मतलब सब तरफ से एडियाबेटिक कोटिंग है, ठीक है। इसमें एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है, एडियाबेटिक वॉल ये लगी हुई है, एडियाबेटिक वॉल। अब एडियाबेटिक वॉल का क्या मतलब था, कि जिसमें कोई भी हीट, नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो यानी कि बाहर की एनर्जी आप अंदर नहीं भेज सकते हीट से। अब बचा क्या दूसरा तरीका, वर्क। तो वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप इसमें वर्क डन नहीं कर रहे, वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने कहीं दूर रखी हुई है। तो जब कहीं दूर रखी हुई है तो हीट तो ट्रांसफर होगी नहीं अपने आप, क्योंकि अपने आप आपने जो हीट ट्रांसफर का रास्ता था एडियाबेटिक वॉल से रोक दिया। वर्क आप कर नहीं रहे हो, हीट जाने नहीं दे रहे हो, वर्क आप कर नहीं रहे हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। इस सेंस में वो कह रहा है। बताओ आदित्य भाटी, आगे समझ ये नहीं आया? यस सर। तो सर जो इन्होंने बोला रिएक्टेंट इन थर्मोफ्लास्क और एनी अदर एनक्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल, ये दोनों सेम है ना? हाँ, इनक्लोज वेसल मतलब ये इंसुलेटेड वेसल। अब जब आपको पूछा जाए कि एग्जांपल दो एक आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आप फिर ऐसे ही बोलना कि एक ऐसा सिस्टम लो जिसमें एडियाबेटिक वॉल हो एंड नो वर्क इज डन। ऐसे भी लिख देना कि वर्क आप उस पर ना कर सको, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन द सिस्टम विल बी सेड टू बी आइसोलेटेड। तब वो सिस्टम आइसोलेटेड कहलाएगा, अगर आप उस पर वर्क ना करो, क्योंकि हीट का रास्ता तो रोक चुके हो, पर वर्क के लिए आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। वर्क के लिए नहीं लिखोगे तो टीचर नहीं समझ पाएगा। किताब में लिखा हुआ है हम समझ गए, आपको समझा दिया, पर पेपर में लिख के आओगे सेम लाइन काट देगा टीचर। टीचर कहेगा तूने हीट का रास्ता तो रोक दिया एडियाबेटिक वॉल लगा के, लेकिन वर्क के बारे में तूने कुछ नहीं बोला। अब तुम कहोगे सर ये तो अंडरस्टूड है कि वर्क नहीं करना है, तो तुम्हारा अंडरस्टूड करके ऐसे करके जीरो करके तुम्हें भेज देगा कि ये लो अंडरस्टूड हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लाइन समझ आ गई। और किसी और को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, नहीं तो मैं अपना शुरू करूँ कंटेंट फटाफट। सर चलिए सर इसमें लिखा है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब भी अप्लाई करते हैं जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में होता जब मर्ज करते हैं, जैसे ये इक्विलिब्रियम में था, बाहर भी इक्विलिब्रियम में था, जब आप इसको मर्ज करोगे अब तब इक्विलिब्रियम काम कर थर्मोडायनेमिक्स काम करेगा। या फिर इक्विलिब्रियम में आने के लिए, मान लीजिए गेट खोल दिया, यहाँ बहुत गर्मी है वहां बहुत ओके ठंडा है, सर। तो हीट फ्लो होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स काम करता है। पहले से अगर कोई इक्विलिब्रियम था तो ठीक है, लेकिन तुमने गेट खोल दिया, अब मर्जिंग हो गई है दोनों सिस्टम की बाहर से मर्जिंग हो गई सराउंडिंग से, तो अब हीट फ्लो होगी थर्मोडायनेमिक्स। और कब तक फ्लो होगी, जब तक वापस से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में लाने का एक प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम हमने पढ़ लिया था, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पढ़ना उसे सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग, उसको छोड़ के आसपास जितनी चीजें सराउंडिंग, उन दोनों को दूर करती है बाउंड्री, जो कि 6 तरीके की होती है। 6 तरीका कौन सा था, रियल, रियल का उल्टा इमेजिनरी, रिजिड, रिजिड का उल्टा फ्लेक्सिबल, डायाथर्मिक जिसको कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं, उसका अपोजिट एडियाबैटिक। इसके बाद एक्सपेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि
स्टेट ऑफ मैटर, साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव कहते हैं, इंटेंसिव कहते हैं, नहीं याद? एक्सटेंसिव कर दो। इंटेंसिव। सर एक्सटेंसिव ही कहते हैं। ठीक है बेटा, याद कर लो, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को, बच्चा उल्टा लिखाता है तो टीचर काट देगा, फिर तुम्हारी टीचर सुनेगा नहीं। तो किसी एक को याद कर लो। एक्सटेंट को याद कर रखा मैंने, एक्सटेंट मतलब हद, एक्सटेंट पार कर, एक्सटेंशन ना, एक्सटेंशन किसी चीज को बढ़ाओगे, सिस्टम के साइज को बढ़ाओगे तो बाकी चीजें भी बढ़ जाए, मास बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, अगर सिस्टम का साइज बढ़ गया, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ। और इंटेंसिव जब चेंज ना हो, जैसे टेम्परेचर बीकर का आधा कर दो तो इधर भी 40 डिग्री था तो इधर भी 40 होगा, ऐसा नहीं कि पूरे का 40 था, आधा कर दिया तो इधर 20 हो गया, इधर 20 हो गया, 20 डिग्री 20 डिग्री, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमें समझ ही नहीं आए कि सर इंथैल्पी लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी लिखा हुआ है, एंट्रोपी लिखा हुआ है, तो मैंने वो मना किया था कि अभी उसे रहने दो। अभी आप सिर्फ समझो डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, जितनी चीजें आपको समझ आ पाए। जैसे बेटा अगर मैं आपसे कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, मतलब इंटेंसिव होगा या एक्सटेंसिव होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोचो और बताओ। बताओ 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 जल्दी बताओ। सर इंटेंसिव। सर इंटेंसिव। इंटेंसिव, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, इंटेंसिव। मान लीजिए कि एक ये ग्लास का स्लैब है और यही मेरे लिए मेरा सिस्टम है, मुझे इसी की पढ़ाई करनी है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से लाइट भेजी और वो बेंट हो गई और मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया साइन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर से। अब मैं सिस्टम के दो टुकड़े कर देता हूँ ऐसे, और फिर से लाइट भेजता हूँ, फिर से करता हूँ, तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता था। मीडियम अभी भी हवा है, मीडियम अभी भी कांच है जिसे ग्लास बोल सकते हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा चाहे उसके कितने टुकड़े कर दो। तो वही है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट हो। इसके बाद मुझे बताओ क्या मैंने स्टेट ऑफ अ सिस्टम पढ़ाया था या यहीं से मुझे पढ़ाना है? सर यहीं से पढ़ाना है। यहीं से पढ़ाना है, ठीक है। अब सुनो स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अब सुनो स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम आपको सीधा ये हेडिंग मिलेगी नोट्स में, स्टेट पैरामीटर फंक्शंस प्रॉपर्टीज ऐसे करके, तो ये इसी का एक पार्ट है, ध्यान से सुनना। स्टेट मतलब होता है बच्चों, स्टेट ऑफ सिस्टम, अवस्था, या आप कह सकते हो हालत, हालत है ना, हालत, अवस्था, या कह सकते हो सिचुएशन। सिचुएशन वर्ड तो सही नहीं जाएगा पर ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैं हूं आपका सिस्टम, ठीक है, मैं आपका सिस्टम हूं, तो मेरी स्टेट क्या है? मेरी स्टेट आप कैसे बताओगे कि सर की उम्र 26 है, ठीक है, और सर ने इतनी पढ़ाई करी है और सर ये काम करते हैं, तो ये जो चीजें आप बता रहे हो ना, ये आप मेरी अवस्था को बता रहे हो कि सर अब जो भी आपने बताया 26 उम्र। जैसे मान लीजिए आपको किसी को डिस्क्रिप्शन देना है, अपने दोस्त को बताना है कि आप केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हो, तो आप बताओगे कि उनका नाम रजनीश सर है, 26 साल की उम्र है, स्कूल में वर्किंग है 3 साल से, ठीक है, मैं सारा गिना देता हूँ, 3 साल से स्कूल में वर्किंग है, उन पे ये क्वालिफिकेशन है, बीएससी है, बीएड है, एमएससी है, ठीक, और एक आधा कुछ और बता दे कि सर ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कराते रहते हैं, सर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराते रहते हैं। तो ये जो चीजें आप गिना रहे हो ना, ये आप मेरी अवस्था बता रहे हो। अब ये चीजें सुन के आपका दोस्त जो है मुझे गेस करेगा कि अच्छा इतनी सारी बातें हैं तो फिर ठीक ही होगा, फिर टीचर ठीक होगा। हाँ या ना, बोलो, समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो Yes, वही है, सिस्टम की अवस्था बताने के लिए, मतलब इंग्लिश में उसको स्टेट बोलते हैं, सिस्टम की अवस्था बताने के लिए आप इन चीजों का इस्तेमाल करोगे, स्टेट पैरामीटर्स फंक्शंस प्रॉपर्टीज। अवस्था क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब थोड़ा और इसको आगे चलते, जैसे ये पढ़ा दूंगा तो तब आप लिंक कर पाओगे। अब देखो आपके लिए सिस्टम क्या है भाई, आपके लिए सिस्टम है थोड़ी, आपके लिए सिस्टम तो ये है, ये बीकर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। अब आप इसका प्रेशर बता दो सामने वाले को, वॉल्यूम बता दो, टेम्परेचर बता दो, डेंसिटी बता दो, पीएच बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, ठीक है। बाकी चीजें आपने सुनी नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ, मोलैरिटी बता दो, सॉरी मोलैरिटी तो आपने पढ़ रखा है, इंथैल्पी बता दो, एंट्रोपी बता दो, गिब्स फ्री एनर्जी बता दो, मोलर इंथैल्पी बता दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दो, ठीक है, हीट कैपेसिटी बता दो। तो ये जो मैंने बातें बोली ये तो चलो समझ नहीं आई, लेकिन ये तो आ गई, ये तो आ गई भाई साहब।
ये जैसे आप किसी को बताओगे तो सामने वाला गेस कर लेगा कि अच्छा ये सिस्टम की प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो ये ऐसा होगा, ये सिस्टम इतना खतरनाक होगा, ये सिस्टम ये काम कर सकता होगा। तो ये जो चीजें आपने बताई है ये है स्टेट पैरामीटर्स। स्टेट पैरामीटर्स यानी स्टेट बताने के लिए जो पैरामीटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपने मेरा बताया ना 26 साल, तो ये हो गया 26 साल, ये हो गया स्कूल में 3 साल से वर्किंग, ये होगी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऐसे। और ये बताने से उस सिस्टम की अवस्था आपको पता चलती है, तो उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए कि नहीं हुए? एक ही बात है दोनों वैसे तो। सर स्टेट जल्दी बोलो। वेरिएबल हो गया सर। क्या है? हाँ, स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको। तुम नोट्स खोल के बैठे हो क्या? सर मैं बुक खोल के बैठा हूँ। अच्छा, बुक खोल के बैठे हो। हाँ, सर उसमें स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शंस भी दिए। हाँ, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, स्टेट पैरामीटर्स, स्टेट प्रॉपर्टी सारी एक ही बात है। ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको एक सिस्टम के लिए बतानी होती है ताकि उस सिस्टम का स्टेट पता चल सके। फिर से सुनो, ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, कि ये तो बतानी ही बतानी है। ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप एक सिस्टम के लिए बताओगे ताकि उस सिस्टम का स्टेट किसी को पता चल पाए। स्टेट मतलब उसकी अवस्था, उसकी हालत, उसकी सिचुएशन, ऐसे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो चीजें हैं ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। कैसे सर? इसको समझना बहुत जरूरी है भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे सर? देखो, मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में मैंने 40 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मैं आया और मैंने कह दिया कि भाई साहब मुझे इस 20 डिग्री का मुझे 25 डिग्री करके दिखाओ। तुमने मुझे बता दिया कि सर ये जो मेरा सिस्टम है, मेरा रूम जो है, रूम आपका सिस्टम है, इसका ना 20 डिग्री तापमान है। मैंने कहा यार मुझे तो रिएक्शन करानी है, अमोनिया गैस बनवानी है, उसके लिए तो 25 डिग्री चाहिए, तुम्हारे रूम का तो 20 है। तो भाई तुम फटाफट ना 25 करके रखो, मैं आ रहा हूँ जरा 2 घंटे बाद, ताकि वो रिएक्शन करवा पाऊँ, क्योंकि 20 डिग्री में वो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। जो भी रिएक्शन मैं कराना चाह रहा हूँ वो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। तो भैया मुझे इसका स्टेट चेंज करके बताओ। स्टेट चेंज मतलब अवस्था चेंज। अवस्था चेंज कैसे करोगे? इन चीजों को चेंज करके। तो इनमें से मैंने किसको चेंज करने को बोला? टेम्परेचर को चेंज करने को बोला कि भाई साहब टेम्परेचर चेंज करो, मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे 25 चाहिए। तो अब तुमने क्या करा? अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग रूम में बैठे हो, 10 बच्चे हैं 10 रूम में बैठे हैं, मैंने 10 को सेम ऑर्डर दिया कि भाई साहब 20 से 25 करके दिखाओ, तभी मेरी रिएक्शन हो पाएगी, वरना तुम्हारा सर्टिफिकेशन कैंसिल, तुम्हें टीम से बाहर निकाल देंगे। तो अलग अलग बच्चा देखो अलग अलग दिमाग चलाएगा। एक बच्चा क्या करेगा? उस रूम में सारी मोमबत्ती जला देगा, मोमबत्ती लाएगा बाहर से, मोमबत्ती जला देगा। अब मोमबत्ती गर्मी पैदा करेगी थोड़ी थोड़ी, तो भैया हो गया 25 डिग्री, ठीक। एक बच्चे ने क्या करा? एलपीजी सिलेंडर अपना गैस घर का उठा के ले आया और एलपीजी सिलेंडर ऑन कर दिया, किचन वाला जो गैस होता है वो ऑन कर दिया, लाइटर से जला दिया, वो हीट निकालने लग गया। अब आपको पता है मोमबत्ती कम हीट निकालती है, वो ज्यादा हीट निकालता है, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग था। और लेकिन उन्होंने दोनों को इस तरीके से मॉडिफाई किया दोनों बच्चों ने कि 25-25 लिया। एक बच्चा क्या कर रहा है? लकड़ी ले आया, लकड़ी में मिट्टी का तेल डाला, माचिस जलाई, जला दी। अब लकड़ी जल रही है तो भाई साहब गर्मी हो, 20 से 25 उसने भी पहुंचा दिया। चौथे बच्चे ने क्या करा? उपले लेकर आया। उपले आप समझते हो, वो गोबर के बनता है, गाय का गोबर, वो केक होता है, क्या कहते हैं उसको? काउ डंग केक, आपकी वॉइस क्या बहुत बोलते हैं? ब्रेक हो रही है। कावडंक कावडंक। काउ डंग केक। दिशा बेटा आपका नेट नहीं चल रहा, बाकी बच्चों को मजा आ रहा होगा। आ रहा है बेटा? सब मेरे में भी अभी अभी होनी शुरू हुई है। सर स्क्रीन भी ब्लैक आ रही ये है। सब ब्लैक हो गई है आपकी स्क्रीन स्क्रीन। मीटर? यस ओके ओके, मेरे ख्याल से मेरा नेट हो गया खत्म। 2 सेकंड दो मुझे, चेक कर लेना, मैसेज आ गया मेरे पास। सर वीडियो रुक गई।
आवाज आ रही है? आपका हाँ, नेट सर, आ रही धीरे आ रही है। यस मैंने सर आ वाईफाई रही से है। मैंने कनेक्ट कर लिया वाईफाई से। आराम से देख के बताओ, स्क्रीन ठीक हो गई, मेरी आवाज ठीक हो गई? स्क्रीन ठीक नहीं हुई, स्क्रीन हो जाएगी सर। Screen अभी blur स्क्रीन है। आवाज थोड़ी ब्लर है। ओके ओके, स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, आवाज आ रही है ठीक? यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, वाईफाई से अभी अभी कनेक्ट किया है तो मेरे ख्याल से ब्लर शायद ठीक नहीं होगा। मैं सेशन दोबारा क्रिएट करता हूँ। रिकॉर्डिंग ये सेव हो जाएगी वेदांत अभी तक की? यस सर। ठीक है बेटा, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा आ जाओ क्योंकि फटाफट। क्योंकि मैं मीटिंग तो एंड कर था रहा ही हूँ, ना अभी वापस क्लास में, आप, इसलिए। हाँ हाँ, वापस से ज्वाइन कर लो फटाफट जल्दी।